कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि लोग उन्हें बस एक अफवाह मान लेते हैं, पर अफवाह और सच्चाई इनके बीच का फर्क तभी समझ आता है जब वो चीज आपके सामने खड़ी हो। आज की कहानी एक यक्षिणी की है। वो पहले तुम्हें अपनी मासूमियत से खींचेगी और जब तुम उसके करीब आ जाओगे तो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ 11 साल पहले वाराणसी से पास एक गांव में बरगद का एक पुराना पेड़ था। गांव वाले कहते थे रात को उस पेड़ के नीचे कोई औरत खड़ी होती है, सफेद साड़ी, सोने के गहनों की चमक और अजीब सी खामोशी। लोग उसे यक्षिणी कहते थे, पर 21 साल का विवेक इसे सिर्फ मजाक समझता था। वो अक्सर दोस्तों से कहता, ये सब दकियानुसी बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। एक दिन वो दोस्तों के साथ देर रात उसी रास्ते से गुजरा रहा था। हवा तेज चली, पत्तों में अजीब सी हलचल होने लगी और कुछ दूर उसे वो औरत दिखने लगी। उसके गहनों की चमक इतनी तेज थी कि अंधेरे में भी आंखें चौंधिया जाए। विवेक रुका, लेकिन उसके पलक झपकते ही औरत गायब हो गई। उस रात विवेक ने एक सपना देखा। सपने में वही औरत, वही साड़ी, वही गहने वाली बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखें बिना पलक झपकाए सीधी उसी को देख रही थी। विवेक कुछ बोल पाता, लेकिन उसे पहले ही मानो उसकी आवाज गले में जैसे अटक गई हो। अचानक यक्षिणी उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, लेकिन तभी विवेक हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा पूरा घर सुन लेगा। कमरे में अकेला था, लेकिन तकिए पर मिट्टी बिखरी थी, जैसे कोई रात में सचमुच अंदर आया हो। अब हर रात वही सपना। यक्षिणी पास आती और कभी हंसती, कभी रोती, तो कभी उसका नाम पुकारती। जब विवेक सुबह उठता तो उसके शरीर पर नए निशान, कभी गले पर, कभी पीठ पर गहरे नीले हाथों के निशान लगे रहते। उसने दोस्तों को बताया तो किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। तभी उनमें से एक दोस्त ने बोला, देख विवेक, ये बस तेरा वहम है। भला 2014 में भी तू इन बातों पर विश्वास रखता है? लेकिन एक शाम सच उसकी आंखों के सामने था। वो खिड़की के पास बैठा था जब अचानक बाहर से पायल की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज उसके दरवाजे तक पहुंची और फिर दरवाजे पर एक अनजान दस्तक होती है। उसने हिम्मत करके झांका। बरगद के नीचे वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी परछाई विवेक के कमरे की दीवार पर भी थी और परछाई सीधा उसी को देख रही थी। सोमवार की रात पूरा गांव सो रहा था, लेकिन विवेक के घर से अचानक चीख सुनाई दी। लोग दौड़े, दरवाजा अंदर से बंद था। यक्षिणी उसके सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान और मासूम लग रही थी, गहनों की चमक और तेज होती जा रही थी। तभी अचानक पूरे गांव लाइट चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। बस एक पल और सब खामोश। सुबह दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन विवेक का बिस्तर खाली था। दीवारों पर खून के छींटे थे और जमीन पर 5 गहरे निशान, जैसे किसी ने उसे खींचकर बाहर ले गया हो। लोग कहते हैं यक्षिणी कभी किसी को नहीं छोड़ती, वो अपना शिकार खुद चुनती है। आज भी बरगद के नीचे रात को पायल की आवाज सुनाई देती है। और अगर कभी तुम्हें भी आधी रात को कोई औरत सफेद साड़ी में दिखे, तो याद रखना शायद उसकी नजर अब तुम पर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और हमारे डूगू हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए डरते रहिए, चिल एंड थ्रिल। डूगू हॉरर।